आधी रात का समय था जब गौरी कव्वी की तबीयत बिगड़ जाती है। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, मुझे एक गिलास पानी तो दो, मेरा गला सूख रहा है। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा को एक गिलास पानी देता है। तभी मुन्नी भी उठकर बैठ जाती है और मुन्नी रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटी चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मम्मा, मम्मा आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी उल्लू बैजी से दवाई लेकर आता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जग्गू बेटा, आधी रात हो गई है और आपको तो उल्लू बैजी के घर का भी नहीं पता, आप कैसे जाओगे? मम्मा आप फिक्र ना करें, मैं किसी न किसी से पूछ ही लूंगा। भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं मुन्नी, तुम मम्मा के पास ही रहो और मैं जाता हूँ, मैं किसी न किसी से पूछ लूंगा उल्लू बैजी के घर का। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। जग्गू कौवा पहली बार रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे मिट्ठू तोते के घर से आवाजें आती हैं। मिट्ठू जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, वो मीठा फल कहाँ है जो आप शाम को लेकर आए थे? क्या हुआ हरियाली, खाना खाकर सोई थी और अब फिर से खाना? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती मुझे। रात को ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। हरियाली तोती और मिट्ठू तोता दरवाजा खोलते हैं। आंटी, आंटी मैं गौरी कव्वी का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, मैं यहीं से गुजर रहा था तो आपके घर से आवाजें सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मदद मांग लूं। हाँ, गौरी कव्वी के बेटे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हरियाली चुप कर जाओ, हम इसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वो गौरी कभी हमारा भोजन चुरा कर खाती रहती है। जाओ जाओ जग्गू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हरियाली तोती और मिट्ठू तोता अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। जग्गू कौवा निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर वो सीधा टूनी चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, आंटी मुझे आपसे मदद चाहिए थी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, क्या आपके पास बुखार की दवा है? जग्गू बेटा, मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मगर हाँ, उल्लू बैजी के पास जरूर मिल जाएगी। लेकिन आंटी, मुझे उल्लू बैजी के घर का नहीं मालूम। चलो बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गौरी कव्वी के बेटे जग्गू के साथ जाती है। उल्लू भी अपने घर में सो रहा था। वो दोनों दरवाजा खड़खड़ाते हैं, मगर उल्लू दरवाजा नहीं खोलता। आंटी आप रुके, मैं अभी खिड़की से उल्लू अंकल को जगाता हूँ। फिर जग्गू कौवा खिड़की से उल्लू बैजी को आवाज देता है। उल्लू अंकल उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, उनको तेज बुखार है, आप उन्हें बुखार की दवा दे दे। उल्लू आवाज सुनकर तुरंत उठ जाता है। माफ करना बैजी, हमने आपको आधी रात को तंग किया। ये गौरी कव्वी का बेटा जग्गू है। गौरी कव्वी को बहुत तेज बुखार है, आप उसे दवा दे दे बुखार की। टूनी बहन, कल मैं जंगल नहीं जा सका, इस वक्त तो मेरे पास वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों पर से वो काला फूल ले आओ तो मैं आपको दवा बना दूंगा। जग्गू बेटा, आप उल्लू बैजी के पास ही रुके और मैं पहाड़ों से वो फूल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मुझे भी तो सब कुछ देखना है। फिर जग्गू भी टूनी चिड़िया के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना बहुत मुश्किल था। टूनी चिड़िया आगे आगे और जग्गू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वह चांद की रोशनी में टूनी चिड़िया को वो फूल दिखाई दे जाते हैं जिसके बारे में उल्लू बैजी ने उन्हें बताया था। जग्गू बेटा, यही वो फूल है, तोड़ लो इन्हें। फिर वो दोनों फूल तोड़कर वापस उल्लू बैजी के घर जाते हैं। उल्लू उन फूलों से रस निकालकर दवा तैयार कर देता है। इन फूलों के रस का एक कतरा देने से ही गौरी कव्वी का बुखार ठीक हो जाएगा। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टूनी चिड़िया और जग्गू कौवा वापिस अपने घर जाते हैं। टूनी चिड़िया भी गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी कव्वी बेहोशी की हालत में होती है। जग्गू अपनी मम्मा के मुंह में दवा का कतरा डाल देता है। भैया, क्या मम्मा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ मुन्नी, उल्लू अंकल ने कहा था कि दवा देने के थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चों, अब मैं चलती हूँ, तुम चिंता ना करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर टूनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है।
थोड़ी देर के बाद गोरी कव्वी को होश आ जाता है और उनका बुखार भी ठीक हो जाता है। वो जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, तुम आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी है। मेरे बेटे, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम भी सो जाओ। भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया? हाँ मेरे बच्चों, अब मैं ठीक हूँ, अब आप भी सो जाओ। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटकर सो जाते हैं। अगली सुबह गोरी कव्वी उठ जाती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी परवाह करते हैं, और एक मैं हूँ जो पक्षियों का बुरा ही सोचती रहती हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना, मैं आगे से अब किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। चिड़िया की बेटी की अब पढ़ाई पूरी हो गई थी। मम्मा, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और आपने कहा था कि आपका कोई जान पहचान का है जो मुझे नौकरी पर लगवा देगा। मम्मा, अब समय आ गया है, आप मुझे बताइए वो कौन है और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? चिंकी बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में तुम्हारे चाचा जी रहते हैं। वो बड़ा ऑफिसर है, आप उनके पास चली जाओ, आपके चाचा जी जरूर आपकी मदद करेंगे। फिर अगले ही दिन चिंकी अपना सामान बांधकर और अपनी मम्मा से विदा लेकर वहां से उड़ती है। रास्ते में उसे गोरी कव्वी मिल जाती है। चिंकी, चिंकी, कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं अब अपने चाचा जी के पास पहाड़ों वाले जंगल में जा रही हूँ। वो मुझे किसी नौकरी पर लगवा देंगे। देखते हैं वो तुम्हें कौन सी नौकरी पर लगवाता है। गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा कहकर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है और चिंकी भी अपना सफर शुरू करती है। कुछ देर के बाद चिंकी अपने चाचा के घर पहुंच जाती है। नमस्ते चाचा जी, मुझे मम्मा ने भेजा है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है ना, इसीलिए आपसे बात भी की थी ना मम्मा ने। इससे पहले चिंकी का चाचा कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी चाची कहती है, चिंकी, तुम्हारे अपने जंगल में भी तो 1000 नौकरियां होंगी, यहाँ पर कैसे रह पाओगी तुम? ये जंगल बहुत महंगा है। ये सुनकर चिंकी निराश हो जाती है। फिर चिंकी की चाची चिंकी के चाचा को दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है, सुनिए जी, ये गरीब है, इसे गरीब ही रहने दीजिए। अगर अमीर हो गई तो परिवार में हमसे कोई आगे निकल जाएगा। आप इसे घर वापस भेज दीजिए। सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। सब इज्जत करते हैं, बाकी परिवार के सदस्य गरीब है, एक हम ही अमीर हैं। अगर चिंकी को अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर हमारी बराबरी करेगी ये। इसीलिए तो मैं कहती हूँ इसे किसी तरह वापस भेज दो। फिर चिंकी का चाचा चिंकी से कहता है, चिंकी बेटी, आजकल जंगल में नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, अपने घर वापस चली जाओ और अपने कागजात मुझे दे जाओ। जब कोई नौकरी मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं फोन कर दूंगी तुम्हारी माँ को, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर चिंकी अपने कागजात अपने चाचा को देती है और वापस अपने घर चली जाती है। चिंकी बेटी, क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गई हैं? मम्मा, चाचा ने कहा है कि वो आपको फोन करके बता देंगे जब नौकरी मिली तो। माँ तो माँ होती है, वो चिंकी की शक्ल से ही पहचान लेती है कि चिंकी परेशान है। बेटी, क्या आपका चाचा आपके वहाँ पहुँचने पर आपको खुश होकर मिला था? नहीं मम्मा, शायद चाचा और चाची मेरे वहाँ पहुँचने पर इतने खुश नहीं थे। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं इसी जंगल में कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। फिर चिंकी नौकरी ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। वो कबूतर की फैक्ट्री में जाती है, मगर वहाँ भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं करूंगी, अब मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। चिंकी, अगर अपनी माँ वाला ही काम करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी बेटी? ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा काम करने का तरीका आपसे अलग होगा। ठीक है बेटी, मैं आपको काम करने से रोकूंगी नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करो। फिर चिंकी अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू करती है। वो खिलौने बनाती है, बर्तन बनाती है और मिट्टी के गमले भी। वो अपने घर के बाहर काम कर रही थी और उसकी मम्मा बर्तन उठा उठा कर धूप में रख रही थी कि वहां पर गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया, लग गई ऑफिसर तेरी बेटी। मैं ना कहती थी कि कुमारन की बेटी कुमारन ही बनेगी, क्या फायदा वही से इतना पढ़ाने का। गोरी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, देख रही हूँ पढ़ी लिखी है, इसीलिए तो मटके भी गोल गोल बना रही है। पढ़ी लिखी चिंकी के पढ़े लिखे घड़े। ऐसे गोरी कव्वी मम्मा चिड़िया और चिंकी का मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। इसीलिए चिंकी, मैं तुमसे कहती थी कि कोई और काम कर लो।
बेटी, मैंने अपना पूरा जीवन ये ताने सुन सुन कर गुजारे हैं और अब आपको भी ये सारी उम्र ताने सुन सुन कर गुजारनी पड़ेगी। मम्मा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बाहर जाकर काम क्यों ढूंढूं? मेरे घर में भी तो काम है। मैं तो खुद का कारोबार करूंगी। चिंकी अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती है, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। लेकिन फिर भी चिंकी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन एक तोता चिंकी के पास आता है। चिंकी, मुझे एक मिट्टी का गमला दे दो। अंकल, ये वाला गमला ले जाए। ये बहुत मजबूत है और इसमें पानी का रिसाव भी नहीं होगा। फिर मिट्टू तोता वो गमला लेकर वहां से चला जाता है। कई दिनों के बाद चिंकी का एक गमला बिका था। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर दुकान पर जाती है और खाने का कुछ सामान लेकर आती है। लो बेटी, एक दिन का तो राशन मैं ले आई हूँ। मम्मा, आप चिंता ना करें। मिट्टी कौन से पैसों की मिलती है? मैं काम करती रहूंगी। आप देखना, एक दिन सारा माल बिक जाएगा हमारा। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी और ऊपर से गोरी कभी इसे जीने ना देती थी। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ सारे बर्तन तोड़ दो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे बर्तन लेने। जाओ गोरी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आती हो और मुझे टेंशन देकर चली जाती हो। तभी वहां पर वही तोता आ जाता है जो एक गमला लेकर गया था। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मुझे शहर वाले स्कूलों में गमले देने हैं। मुझे चिंकी से बात करनी है। आप मेरे साथ आ जाइए, चिंकी काम ही कर रही है। फिर चिड़िया मिट्ठू को चिंकी के पास ले जाती है। बेटी, आप एक दिन में मुझे कितने गमले दे सकती हो? आपकी क्या जरूरत है अंकल? आपको कितने चाहिए? बस यही बेटी, आप जितना भी काम करो सारा माल मुझे ही दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाती है। मिट्ठू तोता चिंकी को एडवांस देकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में चिंकी और उसकी मम्मा अपना नया घर भी खरीद लेती है और गमले बनाने के लिए एक पक्षी भी रख लेती है। चिंकी बेटी, मुझसे गलती हो गई। बेटी, मुझे भी अपने साथ काम पर रख लो। तुम्हारा ये काम तो बहुत आगे निकल गया है। तुम तो बहुत तरक्की कर ली हो इसमें। ये सुनकर चिंकी और उसकी मम्मा हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हम अपनी मेहनत और लगन से किसी भी छोटे काम को बड़ा बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी। उसका पति दूसरे जंगल में कमाने चला गया था। टूनी चिड़िया की सास कुछ दिन तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। वो हर समय ही चिड़िया को परेशान करती रहती थी। बहू, अब उठ भी जाओ, 12 बजने को है। घर के काम कब करोगी? जाओ, पहले नदी से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। टूनी चिड़िया झट से उठ जाती है। माँ जी, अभी तो 7 ही बजे हैं और आप 12 बता रही हो। हाँ हाँ, पता है। अब तुम मुझे टाइम देखना सिखाओगी। जाओ, जल्दी से नदी से पानी लेकर आओ मेरे लिए। माँ जी, हम 2 ही तो हैं। पहले तो हम नदी से जाकर ताजा पानी पी लेते थे, तो अब क्या हो गया? मैं नदी तक जाती जाती थक जाती हूँ। जाओ जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। फिर टूनी चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया बहन, कैसे चल रहे हैं तेरे दिन? तेरी सास कैसी है? गोरी पहले तो बहुत अच्छी थी, अब तो माँ जी में थोड़े बदलाव लग रहे हैं। अब तो हर काम में कमी निकालती है। चिड़िया, वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। उसका असल रूप तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। अब आगे आगे देखो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। गोरी, बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पक्षी अपनी अच्छाई से बुराई को हरा भी सकते हैं। तो फिर हम भी देखते हैं तुम्हारी अच्छाई जीतेगी या तेरी सास की बुराई। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी ले आती है। माँ जी, आप मटके से पानी पी ले, मैं रसोई में जाकर काम कर लेती हूँ। कहाँ है गिलास? मुझे गिलास तो ला दो। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास को गिलास देकर रसोई में चली जाती है। उसकी सास टूनी चिड़िया से आंखें चुराकर वो मटका गिरा देती है। हाय हाय, गिर गया। मुझसे गलती से मटका गिर गया। क्या हुआ माँ जी, मटका कैसे गिर गया? तेरे पंख टूट रहे थे, अगर एक गिलास पानी डालकर दे देती तो। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे मटका गिरकर टूट गया है। जाओ और नदी से और पानी लेकर आओ मेरे लिए। मगर माँ जी, और मटका तो घर में नहीं है, तो फिर मैं पानी किस में लेकर आऊं? अपनी माँ के घर से ले आओ, मुझे तो पानी चाहिए, जैसे भी लेकर आओ। टूनी चिड़िया बेचारी फिर से अपने घर से निकल जाती है। गोरी बहन, तुम्हारे पास कोई मटका है तो मुझे दे दो। मेरी सास से वो मटका टूट गया है, मुझे और पानी लेकर जाना है। टूट गया नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर तोड़ा है
ताकि वो तुम्हारी परीक्षा ले सके। गौरी बहन, अगर यही परीक्षा है तो मैं यह परीक्षा जरूर पास करूंगी। मेरे पास मटका तो नहीं है, मटका तुम्हें कुमार पक्षी से मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया कुमार पक्षी के पास जाती है। कुमार पक्षी, मुझे एक मटका दे दो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं बाद में आपको पैसे दे जाऊंगी। अगर पैसे नहीं है तो तुम आज मुझे भोजन ला कर दे दो, तब तक मैं तुम्हें मटका बना कर दे देता हूँ। फिर चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली जाती है। जंगल में काफी देर चक्कर काटने के बाद उसे भोजन मिल जाता है। वो भोजन लेकर कुमार के पास आती है। लो कुमार जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। टूनी चिड़िया भोजन ले आती है और वो कुमार चिड़िया को मटका बनाकर दे देता है। चिड़िया वो मटका लेकर नदी पर जाती है और मटके में पानी भरकर घर ले आती है। इसने मटका कहाँ से लिया? जंगल में तो किसी के पास भी मटका नहीं था। माँ जी, अब मैं पानी ले आई हूँ और गिलास में भी डाल दिया है, अब आप पानी पी लीजिए। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया से कहती है, आज तो मेरा चिकन बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। बहू, मुझे आज चिकन बिरयानी बनाकर खिलाओ। माँ जी, मैं बना तो दूंगी चिकन बिरयानी, लेकिन मैं चिकन कहाँ से लाऊंगी? बहू, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जो कहा है वो करो। फिर चिड़िया जंगल में जाती है। वो रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, मेरी सास चिकन बिरयानी खाने की जिद कर रही है, मैं आपकी सब्जी तुड़वाने में आपकी मदद कर दूंगी, आप मुझे चिकन ला कर दे दो। ठीक है चिड़िया, तुम मेरी ये पकी हुई सब्जियां तोड़ो, तब तक मैं कहीं से आपके लिए चिकन लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सब्जियां तोड़ तोड़ कर रख देती है और रोकी उसे चिकन लाकर दे देता है। टूनी चिड़िया वो चिकन लेकर अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं चिकन तो ले आई, अब मैं चावल और ले आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टूनी चिड़िया फिर से जाती है। चिकन तो ले आई, अब चावल कहाँ से लाओगी? टूनी चिड़िया की सास ऐसे खुद से बातें करके खुश हो रही थी और टूनी चिड़िया जानती थी कि उसे चावल कहाँ से मिलेंगे। वो सीधी अपनी माँ वाले जंगल में जाती है। वहाँ उसकी पुरानी सहेली मीनू रहती थी। वो उसके पास जाती है। मीनू सहेली, मुझे थोड़े से चावल दे दो, मेरी सास चिकन बिरयानी मांग रही है, अगर ना दिया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। टूनी, तुम तो जानती हो मुझे भी चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, मैंने भी आज चिकन बिरयानी ही बनाई है, तुम ये चिकन बिरयानी ही ले जाओ। ये सुनकर वो चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली से चिकन बिरयानी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी सास को परोस कर देती है। चिकन बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। चिकन बिरयानी खाकर टूनी चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? मैंने जो भी कहा तुमने वो कर दिया, अब मैं तुम्हारी और परीक्षा नहीं लूंगी। आज से तुम मेरी सुंदर और संस्कारी बहू हो, मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया है। माँ जी, आप बड़ी हैं, जो आप कहेंगी मैं वो करूँगी, चाहे वो मुझे कैसे भी करना पड़े। बहू, एक बात तो है, कभी कभी मुझे चिकन बिरयानी बनाकर खिला भी दिया करना, आज पहली बार खाया था, खाकर बहुत मजा आया। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब आपका बेटा आ जाएगा तब उसको कहना चिकन और चावल ला कर दे, रोज मांगने पर चिकन बिरयानी कौन देगा हमें। फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पहाड़ों पर एक चील रहती थी, बेआसरा और बूढ़ी चील थी। साथ में उनका छोटा सा बच्चा भी था। कोई भी पक्षी डर के मारे उसके पास ना जाते थे, क्योंकि जवानी के दिनों में न जाने उसने कितने ही पक्षियों का मांस खाया था। मिट्ठू, मैंने देखा आज भी वो बूढ़ी चील अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई थी, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो तो भूखा प्यासा मर ही जाएगा अगर उस चील को कुछ हो गया तो। चिड़िया, मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूँ। मुझे तो वो दिन आज भी याद है जब उस चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच कर मार डाला था। मिट्ठू भैया, मैं जानती हूँ वो बहुत जालिम चील थी, मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए, अब वो बूढ़ी हो गई है और बहुत मुश्किल में है। कोई भी चिड़िया का साथ नहीं देता। वो चिड़िया अकेली ही कुछ फल और दाना लेकर उस चील के पास जाती है। चील दी, मैं जानती हूँ आप भूखी हो और आपका बच्चा भी भूखा है, मैं मांस तो नहीं ला सकती, मगर ये फल और कुछ दाने लाई हूँ आपके लिए। चिड़िया, ये मैं हमेशा याद रखूंगी कि आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की और मेरे छोटे से बच्चे को मरने से बचाया।
फिर चिड़िया चील को दाना देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद चिड़िया जब भी दाना लेने जाती वो थोड़ा सा भोजन चील के लिए भी ले आती। धीरे धीरे चील का बच्चा भी बड़ा हो गया और वो उड़ने भी लगा। चील दी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका बेटा उड़ने लगा है, वो बहुत बड़ा हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मेरा बेटा तो भूख से कब का मर गया होता, अगर तुम हमारी मदद ना करती तो। फिर चील का बेटा भी वहां आ जाता है। मैं उदास हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब अपने अपने दोस्तों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं। आखिर मैं कब तक अकेला अपना जीवन गुजारूंगा? तुम चिंता ना करो बेटा, मैं कल अपने साथ अपने बेटे को ले आऊंगी और वो तुम्हारे साथ खेल लिया करेगा, वो करेगा तुम्हारे साथ दोस्ती। चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर उसी रात को वो चील मर जाती है। उसका बेटा बड़ा तो हो गया था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा दुख सहन कर सके। वो पूरी रात अपनी माँ के पास बैठा घंटों रोता रहता है। कुकू बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? तुम चलो मेरे साथ, अभी मिलवाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर चील के घोंसले में जाती है। चिल्लू बेटा चुप कर जाओ, तुम्हारी मम्मा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। आंटी, मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि आप कभी भी मुझे छोड़कर ना जाना। बेटा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम दोनों एक साथ खेलने भी जाया करेंगे। फिर चिड़िया चिल्लू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कालू, वो चिड़िया न जाने कहाँ से एक चील का बच्चा उठाकर लाई है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि वो शिकार ना कर सके। मुझे तो डर है कहीं वो हमारे जग्गू को ही ना खा जाए। मैं आज ही जाकर चिड़िया से बात करता हूँ और उस बच्चे को वहां से भगाता हूँ। जाओ कुकू बेटा, भाई को जंगल की सैर करवा लाओ। फिर दोनों बच्चे जंगल में खेलने चले जाते हैं। कालू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, एक दिन का समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम आज ही उस चील के बच्चे को निकाल दो अपने घर से। अगर उसने किसी पक्षी को खा लिया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। कालू भैया, वो बच्चा छोटा सा था, तब से मैं उसे माँ की तरह पाल रही हूँ। वो मुझे अपनी माँ की तरह ही मानता है और वो मांस नहीं खाता। चिड़िया, आदत कभी नहीं छूटती। जो कहा है वो करो, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। टूनी चिड़िया कौवे की धमकी से डर जाती है। ठीक है, मैं बता दूंगी उसे कि अब मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। फिर चिड़िया नदी पर जाती है जहाँ पर कुकू और चिल्लू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया वहाँ आती है और रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? मम्मा, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? चिल्लू बेटा, आज जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था और उसने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें अपने घर में ना रखूं। पक्षी तुम्हारी वजह से डर रहे हैं। माँ, मैं बेटा हूँ आपका। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दे सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने माँ के घोंसले में ही जा रहा हूँ। मम्मा, मगर मैं चिल्लू के बिना नहीं रह सकता। बेटा, मैं कैसे पूरे जंगल के पक्षियों से दुश्मनी ले सकती हूँ। फिर चिल्लू वहां से चला जाता है और कुकू और उसकी मम्मा उदास मन से अपने घर चले जाते हैं। अपने पुराने घोंसले में जाकर चिल्लू उदास होकर बैठ जाता है। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो तो चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा किक्की खेलते खेलते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ बैठे हुए थे कि वहाँ आवारा उल्लू आ जाते हैं। भाई, इन छोटे छोटे पक्षियों के अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भाई, अगर हम इन्हें पकड़ ले जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे लिए काम भी करेंगे और हम इन्हें सारी उम्र नौकर बनाकर रख सकेंगे। वो दोनों उल्लू उड़ते हैं और दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक जाल में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ चिल्लू आ जाता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन छोटे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिल्लू आगे बढ़कर उन उल्लुओं पर हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होती है। चिल्लू उन बच्चों को उल्लुओं से बचा लेता है। वो उल्लू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्त, अगर आज तुम हमारी जान ना बचाते तो ये उल्लू सारी उम्र हमें नौकर बनाकर रखते। हाँ दोस्त, मगर मैं चाहे जो कर लूं, कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मैं मांस नहीं खाता। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं मांस खाने वाला पक्षी हूँ। तभी वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। हमें मालूम हो गया है कि तुम हमारे बच्चों की दुश्मन नहीं हो, बल्कि दोस्त हो। आओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर वो कौवे उस चिल्लू को उसे चिड़िया के पास ले जाते हैं।
चिड़िया अपने चिल्लू बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उस दिन से चिल्लू अपनी चिड़िया माँ के साथ ही रहने लगता है और वो सब खुशियों भरा अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी। आपके तो पंख भी गिल्ले हो गए हैं। चिंकी बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी, सर्दी, धूप और छांव में अपने बच्चों की रक्षा करे। गोरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। टूनी चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गोरी बहन, मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? चिंकी को तो अभी उड़ना भी नहीं आता और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तोते और कबूतर ने भेजा है कि मैं तुम्हें बता दूं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में ही मर जाएंगे? सब पक्षी जा रहे हैं, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर चिड़िया एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर चिंकी के ऊपर रख देती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं कुछ लेने जाती हूँ। फिर चिड़िया जाती है, उसे केले का पेड़ दिखाई देता है और वो एक पत्ता तोड़कर उससे एक टोकरी बना लेती है और वापस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, अब इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बैठाकर उसे बड़े पेड़ के पास ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के पास पहुंचती है तो वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए मुझे छोड़कर, किसी ने भी मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा हमारा? चिंकी बेटी, इन दिनों हम पूर्व वाले जंगल की तरफ जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ते हैं। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। वो सब तो चले गए हैं, तुम्हें मेरे खाने के लिए छोड़ गए हैं। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। फिर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझे अकेली को खाओगी या फिर मेरी बेटी को भी खाओगी? दोनों को खाऊंगी, एक से मेरा पेट नहीं भरेगा। दोनों को खाऊंगी तभी मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुकी, मैं मेरे बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा हमारे बिना, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक और नरम नरम पक्षी मिल जाए तो मैं माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ और अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो तो बहुत तेजी से उड़ती जा रही थी। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर चली जाती है, उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या अब वो चील हमारे पीछे ही आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी, वो इतनी आसानी से कहाँ हमें छोड़ने वाली है। वो चील भी उड़ते उड़ते उनके पीछे आ जाती है। कहाँ गई वो चिड़िया? यहाँ तक तो मैंने देखा था, तो फिर कहाँ गायब हो गई? लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं आज लालच ना करती तो चिड़िया की कड़ी तैयार थी। फिर वो चील वहां से चली जाती है और चिड़िया सुख का सांस लेती है। चिंकी बेटी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, आज की रात इसी पेड़ की खोखर में बिताते हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगे। एक पेड़ के नीचे चिड़िया को चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया वो चावल का पौधा ले आती है। मम्मा चिड़िया वो चावल को छील छील कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा लो, आपको भी भूख लगी होगी। नहीं बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ पर छुप जाती है। कोई तो था यहाँ, कोई तो था, मुझे खुशबू आ रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर शायद आज मेरी किस्मत में मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया होगा। मम्मा, ये सांप। चुप कर जाओ बेटी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर डरी हुई बैठी रहती है।
थोड़ी देर के बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया वहां से भाग जाती है। वो रात वो मम्मा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर बिताती है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिरकार थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वो आ गई, टुन्नी चिड़िया भी आ गई। मिठू, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्म आ रही है। फिर चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। गोरी और मिठू, मैं भी पहुंच गई हूँ, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसीलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम वहां से निकल आए। आंटी, अच्छे और सच्चे दोस्त कभी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त रहेगी। फिर मम्मा चिड़िया एक सुरक्षित पेड़ देखकर अपने लिए घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।